हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 1.6। 1.5 तक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से आप 1.5 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे प्रश्नावली 1.6 अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ साथ आपकी संख्या पद्धति पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगी, तो फिर अपन लोग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.6। इसका पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है, ज्ञात कीजिए। आपके सामने यहाँ पे तीन सवाल दिए गए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर इनके आंसर को क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल नंबर पहला दिया गया है, 64 के ऊपर घात चढ़ी है 1/2 की। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हल से। सबसे पहले हल डाल लेते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, आपको 64 में इस प्रकार से यहाँ पे तोड़ना है कि आपको एक ही संख्या आनी चाहिए और वहां पे उसका क्या जोड़ा बनना चाहिए। अलग अलग संख्याओं में नहीं तोड़ना है, आपको एक ही संख्या से तोड़ना है और क्या करना चाहिए, उसका जोड़ा भी बनना चाहिए। तो चलिए 64 का जब आप लोग आधा करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 8 × 8। हो जाता है कि नहीं, 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/2, इसके ऊपर घात चढ़ जाएगी। चलिए इस सवाल को और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 8 × 8 है, मतलब 8 × 8 है, तो आपको क्या करना है, 8 के ऊपर यहाँ पर घात चढ़ा देनी है 2 की। मतलब अड्डी अड्डी यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा, 64 के बाद 1/2 यहाँ पे घात पहले से ही है। तो चलिए 2 से 2 को अपन लोग काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ये हो गया इसका आंसर। फर्स्ट सवाल अपन ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको पुरानी वीडियो और ये वाली वीडियो भी अगर आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सेकंड सवाल सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड सवाल दिया गया है 325। 325 के ऊपर 1/5 की यहाँ पे क्या चढ़ी हुई है, घात चढ़ी हुई है 1/5। आपको क्या करना है दोस्तों, 325 का अपन लोगों को क्या करना है, एलसीएम, वो भी एक ही संख्या से आपको यहाँ पे एलसीएम करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जैसे 2 से अगर आप लोग एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 5 दार में यहाँ पे बनेगा 325। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 325 का बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया और इसके ऊपर घात चढ़ी है 1/5 की। अगर दोस्तों आपको इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका 325 निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 के ऊपर पावर चढ़ी है 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है ना, मतलब इस भाई इस पावर का मतलब होता है कि 2 का गुणा यहाँ पे होने वाला है 5 दार। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 का गुणा कितने बार होने वाला है, 5 दार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1/5। अगर आप 5 से 5 को काट देंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल दिया गया है 125 के ऊपर घात चढ़ी है 1/3 की। तो चलिए इस सवाल को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 125 का यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो निकल के आ जाएगा 5 × 5 × 5। अगर आप इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास 125 निकल के आएगा। दोस्तों देखो, 55 25 हो जाता है और 25 पंचे 125 हो जाता है। तो ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे घात चढ़ी है 1/3 की। चलिए मैं भी इसको जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 5 के ऊपर यहाँ पे 3 की यहाँ पे घात चढ़ जाएगी, क्योंकि 5 का गुणा यहाँ पे 5 × 5 × 5 हो जाएगा। घात का मतलब यही होता है कि आपको 3 बार यहाँ पे 5 ऐसे लिखने हैं और ऊपर यहाँ पे घात चढ़ी है 1/3 की। 3 से 3 घट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। तो दोस्तों इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही करना है, आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें भी आपको सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ज्ञात करना है। सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है 9 के ऊपर 5, 9 के ऊपर यहाँ पे पावर चढ़ी है 3/2 की, मतलब 9 के ऊपर घात चढ़ी है 3/2 की, मतलब 3/2 की यहाँ पे घात चढ़ी है। तो चलिए इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम करना है 9 का। जब आप एलसीएम करेंगे 9 का तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के ऊपर पावर चढ़ जाएगी 2 की। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि ऊपर आपकी घात चढ़ी है 3/2 की। ओके, जब आप 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 के ऊपर पावर चढ़ जाएगी 3 की। तो यहाँ पे बचेगा 27, मतलब 27 इसका आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है यहाँ पे 32 के ऊपर घात चढ़ी है 2/5 की। यहाँ पे कितना दिया गया है, 32 घात चढ़ी है 2/5 की।
चलिए इस सवाल को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग 32 का यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा 2 की पावर 5। 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 5 इंटू ऊपर 2/5 पहले से ही है यहाँ पे, तो अपन 5 से 5 कट जाएंगे तो यहाँ पे आंसर बचेगा 2 के ऊपर पावर रहेगी 2 की, मतलब 2 के ऊपर घात रहेगी 2 की, और जब 2 के ऊपर घात 2 की रहेगी तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 इंटू 2 मतलब 4। 4 बन जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है 16। 16 के ऊपर पावर चढ़ी है 3/4 की। तो चलिए इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। 16 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 3/4 पहले से यहाँ पे है, 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा 2 के ऊपर पावर चढ़ेगी 3 की, मतलब 2 के ऊपर घात चढ़ी रहेगी 3 की, और जब 2 के ऊपर घात 3 की चढ़ी है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 125 के ऊपर घात चढ़ी है माइनस के 1/3 की। तो चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 125 के जब अपन लोग यहाँ पे अर्थक करते हैं, मतलब 125 के जब अपन लोग एलसीएम करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 5 इंटू 3 इंटू ऊपर पहले ही से आपको पता है कि ऊपर पहले ही से यहाँ पे पावर है माइनस का 1/3। जब 3 से 3 कट जाएंगे तो आपके पास पावर बचेगी माइनस के 1 की, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 मतलब 1/5। 1/5 कैसे आया दोस्तों? अगर यहाँ पे माइनस की पावर चढ़ी है तो ये 5 आ जाएंगे नीचे, नीचे जब भी 5 आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पे ऊपर एक लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, सरल कीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको सरल करने हैं, मतलब इसमें आपको सिंप्लीफाई करने हो, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है सिंप्लीफाई। चलिए इस सवाल को भी अपन लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है 2 के ऊपर पावर चढ़ी है 2/3 की और 2 के ऊपर पावर चढ़ी है 1/5 की। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर आपने पहले वाली क्लासों में देखा है तो एक्स ए पॉइंट एक्स बी, जब ऐसी संख्याओं में लिखा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स ए प्लस बी, ये बन जाता है इसका फॉर्मूला। इस सवाल से इस सवाल को अपन लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स इंटू एक्स का मतलब यहाँ पे है 2 इंटू 2, तो 2 यहाँ पे एक बार आपको ले लेने हैं, और यहाँ पे एक्स गुणा में हूँ ए बी गुणा में हूँ। दोस्तों देखिए इस पॉइंट का मतलब है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी यहाँ पे क्या है, गुणा में। जब गुणा में होंगे तो ये संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब करेंगे आप लोग इसका एलसीएम, तो 2, इसका जब आप लोग एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। जैसे इसका 15 एलसीएम आ जाता है तो इसका अपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/15। इसका आंसर सही से निकल के आएगा 2 13/15 इसका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है 1/3 का होल 7, ये है इसका सवाल। चलिए इस सवाल को भी अपन लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे फॉर्मूला था एक्स ए का होल बी, इसका आंसर होता है एक्स ए इंटू बी। इस तरीके से आपको इस सवाल को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इस सवाल को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है एक्स, एक्स के मतलब 1/3, यहाँ पे ए और ऊपर होल पे पावर है बी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए ये हो जाएगा 1/3 और 3 इस पे पावर चढ़ी है तो ये 7 अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा यहाँ पे 21, और जब ये 21 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है 11/11, और इनके ऊपर घात चढ़ी है 1/2 की और एक पर चढ़ी है 1/4 की। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा एक्स ए बटे एक्स बी, और ये जब ऐसे रूप में लिखे हो तो इनका एक फॉर्मूला बन के आता है एक्स ए माइनस का बी। उसको अपन लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले हो जाएगा ये 11 1/2
मल्टीप्लाई 11 माइनस का 1/4। माइनस के कैसे आए दोस्तों, जब अपन लोग नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक ही संख्या लिख लेनी है x, 1/2 माइनस का 1/4। अब आपको करना है इसका एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा x, इनका करेंगे एलसीएम तो यहाँ पे वो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस का 1, क्योंकि दो दो दूनी 4, यहाँ पे गुणा होगा 2 का 2 एकम 2, 4 एकम 4 इंटू 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब इसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे हो जाएगा 11, 4, 2 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे 4 दिया गया है, 7 के ऊपर पावर चढ़ी है 1/2 की, इंटू 8 के ऊपर पावर चढ़ी है 1/2 की। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक्स ए पॉइंट वाई ए बराबर हो जाएगा एक्स वाई ए, क्योंकि ये पावर यहाँ पे सेम है तो एक ही पावर ली जाएगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7.8 का होल 1/2। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट का मतलब यहाँ पे होता है कि ये मल्टीप्लाई लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो ये हो जाएगा 56 के ऊपर पावर चढ़ जाएगी 1/2 की, ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं और आपकी यहाँ पे संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, पूरी तरीके से आपने बहुत अच्छे से आपको ब्रेन में सेट कर दिया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर अगली क्लास से आपको क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास से आपका क्या चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ते रहिए दोस्तों और बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।